अभी हम कुछ बातें आपके साथ फंडामेंटल चैप्टर्स की पुरानी जो मैंने लास्ट क्लास की थी उससे रिलेटेड कुछ बातें करूंगा और आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे आपके साथ। आज की डेट क्या है? बेटा फटाफट मेरी हेल्प करें, आज डेट बताएं जरा, डेट क्या है? जल्दी जल्दी बेटा फटाफट बताओ, डेट क्या है आज? कहाँ गए बच्चे? 19 दिसंबर है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। 19 दिसंबर 2020 और हम आपके साथ चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फंडामेंटल्स चैप्टर्स के अंदर मैंने आपको, पहले तो आप एक बात मेरी समझें, मैंने लास्ट क्लास में आपको 3 वीडियोस भेजी थी। उन वीडियोस के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। वो क्या क्या थे? एक वीडियो में तो मैंने आपको ये सिखाया था हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। फिर एक वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने पूरा P&L एप्रोप्रिएशन सीखा था। और जो थर्ड वीडियो थी उसके अंदर भी सेम हमने P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस करे थे जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। हाँ बेटा, ये आपने 3 टॉपिक्स इन 3 वीडियोस के साथ मैंने आपको डिस्कशन करे थे फंडामेंटल्स के अंदर। अब हम आज अपना नया टॉपिक करते हैं। उससे पहले कुछ छोटे छोटे से आपसे MCQs पूछता हूँ मैं। पता लग जाएगा किस बच्चे ने अभी तक प्रैक्टिस करी है। तो बेटा रेडी हो जाओ। हाँ, एक और चीज, एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया, हमने लास्ट क्लास के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट बनाया था। मैं आपको लास्ट क्लास के बारे में बता रहा हूं। और इस एप्रोप्रिएशन में लास्ट में जाके आ गया था बाय लॉस। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे लॉस आ गया था। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन था। एक बार जरा चेक करते हैं इसके अंदर। ये रहा। हाँ बेटा, ये था हमारा एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और सर इसमें लास्ट में आ गया था लॉस। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या लॉस आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में लॉस निकाल के दिखाया था। इसके बाद मुझे आपको ये समझाना है कि एप्रोप्रिएशन में लॉस यहाँ पे नहीं आता। तो उसके ऊपर हमारी एक डिटेल डिस्कशन होगी। मैं आप सब बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा कि लॉस कभी नहीं आता यहाँ पे, तो करेंगे क्या। तो ये क्वेश्चन मार्क है, आपके दिमाग में पेंडिंग रहना चाहिए। P&L एप्रोप्रिएशन में कभी लॉस नहीं आएगा, तो करना क्या है इसका, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। और बताओ, एनी अदर डाउट्स? बच्चे कहते हैं सर आता है, हमने देखा है बेटा बुक्स में। बेटा मैं जब भी आपसे बात करूंगा, बच्चे कह रहे हैं सर हमने बुक में देखा है। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। NCERT और CBSE, बेटा हम इनकी बातें मानेंगे। NCERT और CBSE क्या कह रही है और इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट है, इस लॉस को लेके डिस्प्यूट है, इसलिए मैं अभी इस पॉइंट को नहीं छेड़ना चाहता। आपने जो देखा होगा, आपने TS ग्रेवाल सर की बुक में देखा होगा या कुछ बच्चों ने DK गोयल सर की बुक में देखा होगा। अभी मैं इनकी बात नहीं कर रहा, बिकॉज मार्क्स हमें कौन देगा? NCERT और CBSE। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग लॉस नहीं आना चाहिए और उसके बारे में हम आप बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे। हाँ बेटा, मैंने कहा था ना ग्रेवाल सर की बुक की बात अभी नहीं हो रही, क्योंकि मार्क्स आपको ग्रेवाल सर नहीं देंगे, मार्क्स कौन देगा? CBSE। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, याद रखना, बस एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी सर, एनी अदर डाउट्स किसी और बच्चे के? बेटा और किसी बच्चे के डाउट्स हैं? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर और हमारे डाउट नहीं है।
हाँ चलो ठीक है। चलो अब मैं आपके साथ एक नया कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बेटा पहले आप भी बताएं, इस टाइम हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, क्या आप सारे बच्चे हमारे फाइनल स्टूडेंट्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? बेटा कोई भी ऐसा बच्चा जो नहीं है इस वाले ग्रुप में, फाइनल वाले ग्रुप में, फाइनल स्टूडेंट्स का ग्रुप है, बच्चे कह रहे हैं यस सर हम हैं सारे। बेटा कोई भी ऐसा बच्चा जो नहीं है इस ग्रुप में? श्रुति, लूथरा, सब बच्चे कह रहे हैं सर हम हैं इसमें। ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है आपके साथ जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 34, आप सब बच्चे आंसर देंगे जल्दी जल्दी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, किस रेशियो में बेटा प्रॉफिट को बांटते हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो बिल्कुल सब बच्चों का आंसर एकदम सही आया है। आंसर इज सी, इक्वली बांटते हैं जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। प्रॉफिट को भी और लॉस को भी किस में बांटते हैं? इक्वल। वेरी गुड। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, यहां पे आओ। क्वेश्चन नंबर आपके साथ करेंगे हम 32। बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। ऑन 1st January 2019 a partner advance a loan of rupees 1 lakh, पार्टनर ने लोन दिया है 1 लाख का फर्म को। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? खुशी कह रही है सर 6000। बेटा खुशी इतना आसान नहीं है, आपने डेट ध्यान से नहीं देखी। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं पता तो हम क्या लेते हैं? आप सब बच्चों को पता है हम लेते हैं 6% पर एनम। वेरी गुड, 6% लेते हैं। लोन है 1 लाख का, मगर तृप्ति कह रही है 1500। बेटा ध्यान से, 1 जनवरी को लिया है लोन और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। बेटा ध्यान से देखेंगे जरा, मैं ईयर बनाऊं एक बारी। आप सब बच्चे बेटा एमसीक्यू का क्वेश्चन, कशिश रुचल, वेरी गुड। बेटा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2018। बेटा सीपीएसई का पेपर देने जा रहे हो, ध्यान रखा करो। ये हमारा ईयर है। लोन लिया है 1 जनवरी को, यानी लोन लिया है यहाँ पे 1 जनवरी। इस दिन लोन लिया है, तो ये बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट लोन अगर आपने इस दिन दिया है तो इंटरेस्ट कितने महीने का दोगे? तो बच्चे कह रहे हैं सर इंटरेस्ट देंगे हम 3 मंथ्स का। अब देखते हैं सर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा। बेटा सावधानी से करना है पेपर। 1 2 6 2 जा 2 से काटेंगे 5 3, तो आंसर आ रहा है 1500। पहला आंसर जो सही आया था मेरे पास वो आया था तृप्ति अग्रवाल का, पहला आंसर। उसके बाद कुछ और बच्चों ने आंसर सही दिया, तो बेटा 1500 इज द करेक्ट आंसर। मैं और आगे चलता हूँ, डेट बहुत ध्यान से। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आपके साथ, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 36। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इंटरेस्ट जो होता है 6%, ये जो इंटरेस्ट होता है ये किस पे होता है? कैपिटल पे होता है, कैपिटल पे होता है, लोन पे होता है, या करंट अकाउंट पे होता है? हाँ वेरी गुड सर, ये किस पे होता है? लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, तो करेक्ट आंसर इज सी।
हाँ जी, ये सब बच्चों ने सही दिया है। आसान क्वेश्चन पूछते हैं तो सब बच्चे फटाफट आंसर सही बताते हैं। और हम आपसे पूछते हैं, लो फिर एक मुश्किल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। बेटा एक मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए। On 1st June 2018, partners introduce in the firm additional capital. कैपिटल लगाई है 50,000 और कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है। कशिश, रुचल, खुशी, वेरी गुड। ज्योति, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर दिया। बीना, 0। लवली, वेरी गुड, बी। सारे बच्चों का आंसर ठीक है। कह रहे इंटरेस्ट के बारे में बताओ। ऋचा का आंसर भी ठीक है। बेटा एक श्रुति रह गई है और सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है? सो आंसर इज नील। इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हेंस आंसर इज बी, 0। और देखते हैं इसके अंदर। ये बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप फर्म में? बेटा मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर? बेटा हमेशा याद रखना, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ज्योति बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैक्सिमम पार्टनर जब भी बात आए याद रखना 50 होते हैं। 100 बेटा आपके लिए कोर्स में एप्लीकेबल नहीं है। कुछ बच्चे अभी भी 100 बोलते हैं। 100 आपके लिए सीबीएसई में एप्लीकेबल नहीं है। वो बात अलग है कि पार्टनरशिप एक्ट में 100 लिखा है, बट सीबीएसई कहती है आपके लिए मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। ठीक है सर, ये भी हमें बात समझ आ गई। 10th बताओ, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। बेटा पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? आंसर इज बी। पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये वाला पॉइंट मैंने आप बच्चों को डिसोल्यूशन चैप्टर में बताया था। मैंने बताया था डिसोल्यूशन के अंदर कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या आप पार्टनर के घर भी जा सकते हो? सो आंसर इज यस। घर का भी बेटा असेट रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट के लिए। ठीक है सर, ये सारी बातें हमें समझ आ गई। छोटे छोटे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं सर। अब आप कुछ अच्छा सा टॉपिक कराओ। तो बेटा अब आज का नया टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से पेंडिंग है आप सब बच्चों के लिए। लॉस का क्या करना है, धीरे धीरे करके बच्चों आपको समझ आ जाएगा। पहले देखते हैं हमारे पास कितने अभी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बेटा, टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट्स। सबसे हिट लिस्ट में है सीबीएसई के पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे कराया जाए। प्लस ध्यान से सुनो आप सब बच्चे, मैं आपको कुछ और वीडियोस भेजूंगा जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है गारंटी। बेटा ये वाला टॉपिक बहुत आसान है, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, आप उसके थ्रू करेंगे इसको। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर पास्ट एडजस्टमेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग और सीबीएसई के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। होता क्या है जरा इसके बारे में आराम से समझते हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट क्या है। बेटा पास्ट में कुछ एरर्स हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, एरर्स हो जाते हैं या कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। आपने क्या करना है, जितनी भी एरर्स और मिस्टेक हैं
उन सबको आपने पहले तो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले तो सर ढूंढना है कि मिस्टेक हुई क्या है, फिर ढूंढने के बाद आपने उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना है। तो पहले का स्टेप होता है ढूंढना है, फिर क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, और उसके बाद लास्ट स्टेप आपको फिर एक जर्नल एंट्री पास करनी है जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए कभी आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सीपीएसई कोशिश करता है मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन दे, बट मैं एक तरीका ऐसा बताऊंगा आपको जिससे ये कभी भी गलत नहीं होगा। मगर जब मैं वो तरीका बताऊंगा तब आप सब बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, सुनो बेटा, पहले प्रॉब्लम सुनो आप। पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि सर टीएस ग्रेवाल सर की बुक में कुछ और तरीका दिया हुआ है, हमारे जो स्कूल की मैम है वो किसी और तरीके से कराती है। बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों गलत हैं, बट मैं आपको, छोटे छोटे बच्चे हो आप, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं मैं जिस तरीके से करूंगा वो इनसे अलग होगा और उससे कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा कोशिश करना कुछ अलग पढ़ने की, अलग समझने की। हाँ जी, करें बच्चों स्टार्ट। एक बार सारे बच्चे बता दें, शैल आई स्टार्ट। हाँ बेटा सोना नहीं, कुछ बच्चे सो जाते हैं बीच में। हाँ बिल्कुल एकदम जोश में। चलो हम कुछ बातें स्टार्ट करते हैं इसके। बिल्कुल बच्चे सारे एकदम रेडी हैं। अब सारे बच्चे पढ़ने वाले ही बचे हैं ग्रुप के अंदर, बाकी कुछ बच्चे आते हैं कभी नहीं आते। तो आप सब बच्चों के साथ हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, प्लस आप सब बच्चों को हम टेस्ट पेपर्स भी देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो। बेटा अब जरा क्वेश्चन को हम समझते हैं, सर हुआ क्या। सुनना मेरी बात ध्यान से। एक एग्जाम क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई, ये दो पार्टनर हैं। अगर हम बात करें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो है 1:1। इन दोनों की कैपिटल्स दे रखी हैं। इसकी कैपिटल है 1 लाख और इसकी कैपिटल है 80,000। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन 1 लाख और 80,000 कैपिटल। अब सुने क्या हुआ। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे 9%। बेटा ये पार्टनरशिप डीड में लिखा था, इंटरेस्ट कितना दोगे, 9% पर एनम। इसका मतलब सर जो डीड में लिखा था ये तो बिल्कुल सही लिखा है, ये करेक्ट अप्रोच है, ये करेक्ट अप्रोच है। और डीड के अंदर आपको नेट प्रॉफिट भी पता लगा। क्वेश्चन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, मान लेते हैं नेट प्रॉफिट आ गया 24,000। ये है आपका नेट प्रॉफिट। ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर सर ये तो सब कुछ सही था। बेटा अगर ये सब कुछ सही था तो क्या आप मुझे बताओगे, अगर हम इसका बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, मेरी जरा हेल्प करना। ये सब कुछ सही चल रहा है और मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहता हूँ। आ जाओ जरा, मेरी हेल्प करना और फटाफट जरा देखना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये लो, ये मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जरा फटाफट देखते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 24,000।
और यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। कितना इंटरेस्ट है? 9%। तो 1 लाख का 9% हो गया 9,000। वेरी गुड, 8 9 72। ये आ गया इंटरेस्ट। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। आप मुझे बताओगे फाइनली हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? बेटा 24,000 में से अगर हम माइनस करें, 9 और 7 होते हैं 16,200। बेटा कितना प्रॉफिट बचा? जल्दी जल्दी बताओ। 16,200। वेरी गुड। बीना ने बताया, खुशी ने कितना बताया, लवली बेटा लवली 7,800 का प्रॉफिट आएगा। 24,000 में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो वेरी गुड 7,800। और इसको रेशो में बांटेंगे। बेटा कैलकुलेशन में आप बच्चे मेरी हेल्प करेंगे? हाँ, मैं यहां से 7,800 डिवाइड बाई 2, तो इसको कितना कितना मिलेगा? वेरी गुड, इसको मिलेगा 3,900 और इसको कितना मिलेगा? 3,900। ये हो गया खत्म। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दिस इज करेक्ट अप्रोच। ये बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल सही है। और लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा एक्स को कितना पैसा मिलेगा टोटल? एक्स को टोटल कितना पैसा मिलेगा? आपने बस ये बताना है फाइनली एक्स को कितना पैसा मिलेगा। 9 और 3, वेरी गुड, 12,900 मिलेगा एक्स को। बेटा अब बताओ वाई को कितना मिलेगा? एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। 7 और 3 होते हैं 10, 11,100। बच्चे 12,000 कह रहे हैं। बेटा 11,100 आएगा। भारती, ऋचा का आंसर सही है, 11,100। ये पैसा इनको मिलना चाहिए। करेक्ट अप्रोच है, बिल्कुल सही, ये मिलना चाहिए। आराम से चल रहा हूं, पहला क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ। जो अकाउंटेंट था, बेटा क्वेश्चन में गलती गलती पे ध्यान देंगे। अकाउंटेंट अकाउंटेंट बाय मिस्टेक, गलती से, बाय मिस्टेक्स प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पहली चीज मैंने कहा था सबसे पहले आप गलती ढूंढोगे, तो बेटा गलती ढूंढो। गलती क्या है? गलती ये है कि इंटरेस्ट 10% पर एनम प्रोवाइडेड दे दिया। गलती क्या कर दी? 10% इंटरेस्ट दे दिया। अब आपने उसको सुधारना है। हाँ, फिर लास्ट में क्या करोगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको छुपा लेते हैं। ये तो सर करेक्ट था। मैं अब आपके साथ दोबारा से बच्चों में आप सब बच्चों के साथ दोबारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, मगर ये जो एप्रोप्रिएशन है ये सही नहीं होगा। ये क्या होगा? ये गलत है, गलत है। देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे दिखाया नेट प्रॉफिट 24,000, मैंने यहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मगर कितना दूंगा? गलत। गलत कितना था? 10%। वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ एक्स को और वाई को कितना कितना? 1 लाख का 10%, इसे मिलेगा 10,000, इसे मिलेगा 8,000। बेटा ये गलत है, 10% गलत है, मैं गलत ही बना रहा हूं। अब बताओ प्रॉफिट, प्रॉफिट की रेशो क्या थी? 1:1। हाँ जी, आराम से देखते हैं हमारे पास कितना प्रॉफिट आया। 24,000। 24,000 में से अगर हम 8,000 गए, 18,000, तो बचा 6,000। और 6,000 को हमने बांट दिया
3000 3000। ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हमने क्या करना है, एंट्री करनी है। बेटा एंट्री के बारे में अब मैं जरा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूं गलती से, बेटा गलती से x को कितना पैसा मिल गया। गलती से x को पता है कितना पैसा मिला, 13,000। y पे ध्यान दो, y को टोटल कितना पैसा मिल गया, y को मिल गया 11,000। अब आप मेरी बात समझेंगे ध्यान से। सर ये है करेक्ट, ये है इनकरेक्ट। अब जरा ढूंढना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। x को मिलना चाहिए था, वेरी गुड, 12,900, ये करेक्ट है बेटा, 12,900 मिलना चाहिए था एज पर करेक्ट अप्रोच। मगर गलती से इनकरेक्ट, गलती से कितना मिल गया, 13,000 मिल गया। आप ध्यान से देखो, x को 100 रुपए बेटा ज्यादा मिले हैं या कम मिले हैं, सोच के बताओ। x को 100 रुपए क्या ज्यादा मिले हैं या कम मिले हैं, जल्दी बताओ दोस्तों। x को, वेरी गुड, ये हुई ना बात, हिंदी में बात करो मेरे से, वेरी गुड। कह रहे हैं सर x को 100 रुपए ज्यादा मिल गए हैं। बेटा जब ज्यादा मिले हैं तो हम x को क्या बोलेंगे, रख ले अपने पास, खुश रहे, पार्टी कर ले, नहीं, हम x से 100 रुपए, 100 रुपीज वापस लेंगे। वापस लेने का मतलब होता है आप उसका अकाउंट क्या करोगे, डेबिट। डेबिट का मतलब मैंने आपको बताया था, डेबिट का मतलब होता है आप उसके अकाउंट से 100 रुपए कट कर लोगे, कम कर लोगे। मैं हिंदी में लिख देता हूं, वापस, आप उससे 100 रुपए वापस लोगे। डेबिट का मतलब होता है माइनस, 100 रुपए आपने कट कर लिए। अब आओ वाई पे, वाई को मिलने थे 11,100। बेटा गलती से कितने मिले, गलती से 11,000 तो मिल ही गए हैं, मिलने चाहिए थे 11,100, 11,000 तो मिल चुके हैं, तो इसको 100 रुपए और दे दो। बेटा इसको 100 रुपए और दे दो, यानी इसको प्लस करो। और आपको पता है कैपिटल अकाउंट में प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, उसको 100 रुपए हम और देंगे। मैंने आपको कैपिटल अकाउंट की वीडियोस भेजी थी और उसमें मैंने बताया था प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, हम इसको 100 रुपए और देंगे। सर जर्नल एंट्री बताओ फटाफट, जर्नल एंट्री क्या होगी। एंट्री अब आपके सामने है दोस्तों, आप समझ सकते हो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होने वाली है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट का मतलब याद रखना, डेबिट का मतलब आप उसके अकाउंट से पैसे काट रहे हो, ले रहे हो 100 रुपए, और किसको दोगे, आप दोगे वाई को। कितने पैसे दोगे, 100 रुपए। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। अब मैं आपको फटाफट एक बार बता देता हूं, पहले करेक्ट अप्रोच से बनाना, फिर इनकरेक्ट अप्रोच से बनाना, फिर कंपेयर करना। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आराम से कंपेयर करना, और इस तरह से हमारी एंट्री होती है ये वाली। बेटा पहले आप सब बच्चे बताओ, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट। मैं सारे क्वेश्चन इसी टेक्निक से करके दिखाऊंगा आपको, जल्दी बताएं, एनी डाउट्स। कंपेयर करना बेटा आना चाहिए, ज्यादा कम, डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है, बच्चे कह रहे हैं। बेटा एग्जाम में आपको इसी तरह से फॉलो करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ बेटा पेपर के अंदर आपने ये वर्किंग नोट में बनाना है, वेरी गुड। ये और ये किस में बनाओगे, वर्किंग नोट में। पेपर में मार्क्स पता है किसके होते हैं, पेपर में मार्क्स होते हैं इसके, एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा 200 कहां से दे देगा, एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर 200 दे देता तो क्या होता।
सर अगर y को 200 देते तो क्या होता? बेटा 200 क्यों देंगे जब वो 100 रुपए उसको कम है तो? बेटा जब x का 11,000 y का 11,100 बनता है, 11,000 आप ऑलरेडी दे चुके हो, 11,000 दे चुके। बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास पैसा बहुत है, कोई पैसे की कमी नहीं है। हाँ लो फिर एक और क्वेश्चन करके दिखाओ इसी बात पे। आओ जरा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपने सॉल्व करना है। देखते हैं कौन सा बच्चा पहले हमें बताएगा। मैं भी फटाफट, मैं थोड़ा स्पीड स्लो रखूंगा, आपने अपनी स्पीड तेज रखनी है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, दो पार्टनर हैं, एक है पार्टनर ए। बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के मार्क्स नहीं होंगे बिकॉज वो वर्किंग नोट है। एडजस्टमेंट एंट्री के नाम, एक पार्टनर ए है पार्टनर बी। डेबिट क्रेडिट आपको समझ आना चाहिए। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल सैलरी। बेटा ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी हैं? पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई हैं। लिखा है सैलरी इसको मिलेगी 10,000 और इसको सैलरी मिलेगी 4,000, और आपको बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट भी दे रखा है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000 और रेशो आपको दे रखी है 1:1। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ दे रखी है? पार्टनरशिप डीड के अंदर। सैलरी मिलेगी 10,000, 4,000, नेट प्रॉफिट है 50,000। अब हुआ क्या? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर कॉमा कहाँ है? ये लो बेटा कॉमा, 50,000। अब हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूं मिस्टेक क्या हुई। बेटा मिस्टेक जरा समझेंगे ध्यान से, बट मिस्टेक से पहले क्या हम फटाफट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दें? बेटा क्या आप सारे बच्चे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए? हम कौन सा वाला? बेटा पहले कौन सा बनाओगे? पहले बनाओगे करेक्ट वाला। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बनाओ, कुछ बच्चों ने बना भी दिया। आसान क्वेश्चन है, ये लो नेट प्रॉफिट 50,000। यहां लिखो सैलरी, एक है ए और एक है बी। सैलरी है 10,000। बेटा ये ओरली हो जाएगा, कुछ बच्चे इसको ओरली भी कर पा रहे हैं, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने मुझे बता भी दिया कि सर जो प्रॉफिट बचा वो बांट दो ए और बी में। बेटा अब स्पीड से करना, मैंने पहले टाइम लगा दिया था। 50 में से 14,000 गए 36,000, तो फाइनली आ गया 18,000 और 18,000। मुझे ये बताओ एज पर करेक्ट अप्रोच, करेक्ट अप्रोच बेटा ए को कितना पैसा मिलेगा? बताएं जरा, ए को कितना पैसा मिलेगा? जल्दी बताओ। ए को मिलेगा 28,000। बी का बताओ। बी को मिलेगा 22,000। ये हो गया एज पर करेक्ट अप्रोच। अब देखेंगे इनकरेक्ट, गलती से क्या हुआ? इनकरेक्ट आ जाओ जरा। मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक हुई सैलरी, बाय मिस्टेक क्या हो गया? सैलरी रिवर्स हो गई। बेटा सैलरी रिवर्स हो गई। रिवर्स का मतलब ए को दे दिए 4,000 और बी को दे दिए 10,000। गलती से सैलरी रिवर्स हो गई। हाँ जी, फटाफट करेंगे अब जरा इनकरेक्ट। ये लो जल्दी जल्दी करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कौन सा वाला? गलत। गलत कौन सा होता है? इनकरेक्ट। बेटा ये गलत पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बना रहा हूं। बच्चे ने बता भी दिया ये गलत है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा 50,000। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा।
सर अब जब सैलरी आप दोगे तो आपने ए को दे दी 4,000 और बी को दी आपने 10,000। प्रॉफिट तो दोस्तों सेम ही आएगा, प्रॉफिट तो 18,000 और 18,000 ही आएगा, खत्म। अब मैं अगर बात करूं तो ए को पता है कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 22,000 और बी को मिल रहा है 28,000। ये हो गया इनकरेक्ट अप्रोच। वेरी गुड, बच्चों ने आंसर भी बता दिया। अब मैं करूंगा एडजस्टमेंट एंट्री, और उसके लिए मुझे आपको फिर समझाना पड़ेगा, लॉजिक पे ध्यान देना। मैं दोबारा से समझा रहा हूं। यहां पे देखते हैं बी का। बेटा मेरे अकॉर्डिंग बी को मिलने चाहिए थे 22,000 रुपए, करेक्ट अप्रोच है। बी को मिलने चाहिए थे 22,000। गलती से आपने बी को 28,000 दे दिए। इसका मतलब आपने उसको 6,000 रुपए फालतू दे दिए। बेटा 6,000 फालतू दे दिए हैं, वापस लो। वापस लेने का मतलब होता है डेबिट। डेबिट का मतलब होता है आप उसके अकाउंट से क्या करोगे, माइनस। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही बता दिए। बेटा डेबिट का मतलब वापस लेना, वापस लेने का मतलब माइनस। बाकी तो बच्चा समझदार है। अगर ये डेबिट है तो बेटा ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला होगा क्रेडिट। मैं मीनिंग फिर समझा देता हूँ। 28,000 देने थे, गलती से सिर्फ 22 दिए, तो 6,000 और दो। 6,000 और देंगे तो प्लस करेंगे, प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। हेंस एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बेटा एनी डाउट्स इन दिस, क्या आपको समझ आया है ये पास एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? जल्दी बताएंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट? 6,000। लक्ष्मी, बीना, तृप्ति, नो डाउट। बच्चे कह रहे हैं नो सर, क्लियर है एकदम, वेरी गुड है। मैं अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप सब बच्चों ने फटाफट मेरे साथ मिस्टेक को समझना है और आप ही उसको रेक्टिफाई करेंगे। मैं देख लेता हूं हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने बच्चे उसका आंसर सही देंगे। अंजलि, बीना, भारती, दिव्या, ज्योति, कशिश, रुचल, कशिश, खुशी, लक्ष्मी, लवली, राहुल, रिचा, सचिन, श्रुति और तृप्ति। ओके, आओ जरा एक क्वेश्चन। ये बच्चों आज की क्लास का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो जरूर देखना, गारंटी वाली, गारंटी ऑफ अ पार्टनर समझ आ जाएगा उसमें। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये दो पार्टनर हैं, एक है पी और एक है क्यू। फटाफट बेटा कुछ बच्चे साथ साथ सॉल्व करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि जो इनकी रेशो है वो है 3:2। ये लिखा था पार्टनरशिप डीड में। बच्चे ने एक डाउट भी पूछ लिया, पहले डाउट देखते हैं क्या है। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स तक का आएगा? बेटा राहुल, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का कंफर्म होता है हर साल। 3 मार्क्स का तो सर कंफर्म आना ही आना है, मिनिमम 3 मार्क्स। तो पार्टनरशिप डीड हो गए। उसके बाद लिखा था, ये क्या है, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। फिर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इन्होंने बता दिया, इसका है 500 रुपए और इसका है 400 रुपए। उसके बाद कह रहे हैं सैलरी, सैलरी सैलरी इसकी है 1,000 और इसकी है 1,200। बेटा ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा था, जो लिखा है वो सारी बातें शर्मा थे। अब इनकरेक्ट, गलती क्या हो गई? बेटा गलती ध्यान से, गलती क्या हुई? अकाउंटेंट डज नॉट, या इसका बुक में लिखा होता है ओमिटेड टू गिव
omitted to give salary to B। बेटा गलती से आप ओमिटेड का मतलब होता है भूल गए, डज नॉट गिव, ओमिटेड टू गिव सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए। इसका मतलब गलती क्या हुई बेटा, गलती क्या हुई? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर गलती आपसे भी हो गई। मैं एक बार जरा चैट रीड करता हूँ। हाँ, ये हुई ना, बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है। कह रहे हैं सर गलती ये हो गई कि बी की जगह क्यू लिखेंगे और ए की जगह पी लिखेंगे। अब गलती क्या हुई, क्यू को सैलरी नहीं दी, यानी क्यू को सैलरी नहीं दी गलती से, और आईओसी पी को नहीं दिया, पी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, आप सब बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे। पास एडजस्टमेंट एंट्री, जल्दी जल्दी बताएंगे सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी इसकी आंसर। प्रॉफिट, बच्चा कह रहा है गुड क्वेश्चन, कह रहे हैं सर पहले ये तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। लो, मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट दे रखा है 5,000, प्रॉफिट है 5,000। लो, अब बताओ। हम्म, बेटा मुझे नहीं देखना, आपने अपने आप करना है। मैं तो कुछ भी गलत गलत करता रहता हूँ। जल्दी जल्दी देखेंगे सर क्या हुआ। मैं वेट कर रहा हूँ किस बच्चे का पहले आंसर आएगा। आप आराम से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाएं, पहले सही बनाएं फिर गलत बनाएं। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आ रहा है। करेक्ट आ रहा है 1100, वेरी गुड। भारती सिंह ने थोड़ा बहुत हेल्प करी है सर, प्रॉफिट, वेरी गुड। बेटा चेक करो और मुझे बताओ आंसर। 3:2 में बांटेंगे प्रॉफिट को। बेटा मैं आंसर लिखना नहीं चाहता, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चा कह रही है 1140।
खुशी कह रही है P डेबिट होगा और Q क्रेडिट होगा। बीना कह रही है 350 और बेटा बीना 350 और 550। दिव्या कुछ और बता रही है। बेटा मैं वेट कर रहा हूँ कुछ बच्चों का, श्रुति, तृप्ति, कशिश, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ आंसर। बेटा आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, मैं यहाँ लिखना नहीं चाहता मिसिंग फिगर। भारती सिंह कह रही है P डेबिट होगा सर, P डेबिट, और Q क्या होगा? क्रेडिट। दोस्तों टाइम अप। अब सर ये समझ नहीं आया, ठीक है टाइम अप, मेरी बारी। करेक्ट एंट्री है ये P अकाउंट टू Q अकाउंट, और ये जो मैंने ड्रॉ करा है बेटा ये वही तरीका है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आपकी TS ग्रेवाल सर की बुक का तरीका है, बट मैं अब आपको अपने तरीके से करके दिखाता हूँ, जरा समझेंगे क्या करना है। ये लो, अब मेरी जरा आप सब बच्चे हेल्प करना। ये लो आ जाओ जरा बेटा, फटाफट 2-3 मिनट लेंगे, जल्दी जल्दी। ये लो, ये करेक्ट बना रहा हूं मैं, करेक्ट। जल्दी बताओ नेट प्रॉफिट कितना था? 5,000। मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। आईओसी, आईओसी P और Q कितना कितना है? 500, 400। बेटा स्पीड से करूंगा मैं अब। सैलरी P और Q, सैलरी कितनी थी? 1000 और 1200। बाकी बचा प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटेंगे P और Q में, उनकी रेशो थी 3:2। बेटा ये सही बताना, ये प्रॉफिट आप सब बच्चों पे बेस में लिखने जा रहा हूँ, सही बताना ये कितना आ रहा है। 1140, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बताया है, मैं उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। ये प्रॉफिट आया है 1140 और 760। सर कुल मिला के यहाँ देखते हैं करेक्ट अप्रोच, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करेक्ट अप्रोच। अगर करेक्ट अप्रोच होती तो P को कितना पैसा मिलता और Q को कितना मिलता? P को कितना मिलता? 500 रुपए ये मिलता, 1000 रुपए ये मिलता, 1500, 1500 और 1140, 1500 और 1140 ये मिलता 2640। वेरी गुड। Q को कितना मिलता दोस्तों? Q को कितना मिलता? प्लस करो जल्दी जल्दी, 2360। वेरी गुड, ये तो बच्चों ने सही बताया है। अब चलते हैं इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बना लेते हैं। ये लो, ये कौन सा वाला है? इनकरेक्ट। प्रॉफिट था 5000। आईओसी, आईओसी सर सिर्फ किसको दी थी? आईओसी दी थी सिर्फ Q को, तो मैंने लिखा Q को दी थी आईओसी 400। P को तो दी ही नहीं थी, भूल गए थे। जब सैलरी देने की बारी आई तो सैलरी सिर्फ किसको दी है? P को। Q को सैलरी नहीं दी थी, भूल गए थे देना। खत्म हो गया क्वेश्चन, बाकी सब भूल गए हैं। अब आ गया है प्रॉफिट, और बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट आ रहा है 3600, और 3600 का प्रॉफिट जरा बांट दो। हाँ जी, कितना कितना आएगा? बेटा गलत नहीं करना, ये बच्चे बता रहे हैं सर ये प्रॉफिट था मैंने बांट दिया। अब मुझे बताओ P को कितना मिलेगा? बेटा P को, सिर्फ P पे ध्यान देना। P को मिल रहा है 3160। Q को कितना मिलेगा? Q को मिल रहा है 1840, ये मिल रहा है Q को। बस अब हम आते हैं अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पे। लो जी फटाफट। सर इसको मिलना चाहिए था 2640, गलती से मिल गया 3000, ज्यादा मिल गया।
ज्यादा मिल गया तो आप उसकी कैपिटल में से माइनस कर दो। माइनस का मतलब होता है डेबिट कर दो। कितना माइनस कर दूं, जरा डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है। क्या 520 आ रहा है डिफरेंस? हाँ सर, बिल्कुल सही आ रहा है। सर इसको आपको देना था 2360। अभी सिर्फ कितना दिया है? अभी सिर्फ 1800 दिया है, और दो इसको, और दो पैसा। प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। कितना पैसा देंगे? 520। तो एंट्री होगी पी डेबिट, क्यू क्रेडिट। और आप चेक करो, हमने भी क्या करा था, पी को डेबिट करा था और क्यू को क्रेडिट करा था। बेटा एनी डाउट्स इन दिस? बेटा जल्दी से बताओ, जो बच्चे कह रहे थे सर डाउट है, कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर, अब बच्चों को कह रहे हैं सर अब हमें क्लियर हो गया है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आप सब बच्चों को क्लियर हो गया है। मुझे बस अब आपको ये बताना था कि सर ये आपने क्या करा है। बेटा इसके बारे में भी कभी टाइम मिलेगा तो डिस्कशन करेंगे, सर ये मैंने क्या किया है। बट एक बार कोशिश करना, इसको ध्यान से देखें कि ये हुआ क्या, और हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स कशिश, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नोट्स भेज देना बेटा आपको। श्रुति बेटा मैं आज इंस्टीट्यूट में हूँ, घर जाके आपको आज के और कल की क्लास के नोट्स भी भेजूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।